तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। बाकी लोग ना बोलते ठीक है, आप तय कर लीजिएगा, आप तय कर लीजिएगा। हम तो वोट मांगने के लिए नहीं आए आपसे। मुखिया का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो सांसद महोदय से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मुखिया भी हम ही बनाते हैं, सांसद भी हम ही बनाते हैं। मुखिया को भी वोट हम ही देते हैं तो मुखिया बनता है, तो उसका वैल्यू कैसे नहीं? और सांसद को भी हम ही वोट देते हैं, सांसद भी हमारे लिए एगो आदमी है ना। सोचिए जरा, नेता मंच से भाषण दे रहे हो और नीचे जनता उससे सवाल कर रही हो, समस्याएं बता रही हो, क्षेत्र में उनके कामकाज का लेखा जोखा बयां कर रही हो, तो नेताजी की हालत कैसी होगी? वैसे तो लोकतंत्र में इससे बेहतर तस्वीर हो नहीं सकती, लेकिन भाई साहब अक्सर नेताओं को जनता के सवाल परेशान करते ही हैं। असली मुद्दे पर आते हैं। मुंगेर सांसद सह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को मुंगेर पहुंचे थे, लेकिन पहले दिन इटहरी गांव में जो हुआ वो चर्चा का विषय बन गया। भाषण के दौरान ललन सिंह सवाल पूछने के दौरान असहज हो गए, लेकिन उन्होंने अपने काम को भी गिनाया। जब हम पहली बार इटहरी आए थे तो इटहरी आने का सड़क नहीं था, पत्थर था, नौवा गढ़ी थी, गढ़ी रामपुर होके हम आए थे, पूरा पत्थर था यहाँ से वहां। उस पत्थर से उछलते हुए गए थे, हमने उस सड़क को बनवाया और सड़क को बनवाया नहीं, 3 बार टेंडर हुआ और 3 बार टेंडर होने के बाद कुछ लोग थे, हम नाम नहीं लेंगे, वो लोग टेंडर डाल देते थे जबरदस्ती, हम बार उसको कैंसिल करवाते थे और उसके बाद जब टेंडर करवाए तो उस सड़क को बनवाए। इटहरी को एक तरफ से नहीं दूसरी तरफ से सड़क, इसका तो कोई चर्चा किया ही। हम जब सांसद बने तो हमको एक मिला स्टेशन, एक स्टेशन अपने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में टीआरएस के लिए एक स्टेशन का चयन कीजिए। मेरा क्षेत्र है समनीमा से लेके और घोड़गढ़ तक, हमने किसी स्टेशन का चयन नहीं किया, हमने रतनपुर स्टेशन का चयन किया और वहां सब भुला गए। अरे पूर्व मुखिया प्रतिनिधित्व के भी है, बाकी लोग ना बोलते ठीक है, आप तय कर लीजिएगा, आप तय कर लीजिएगा। हम तो वोट मांगने के लिए नहीं आए आपसे, हम आपसे कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए, हम आपसे सांसद के रूप में आपसे मिलने आए हैं, आपकी समस्या जानने के लिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बावजूद इसके इटहरी के युवाओं ने उन्हें घेर लिया और उनके ही बयानों पर उन्हें खूब सुना दिया। सांसद महोदय को कुछ नहीं हुआ था। सांसद महोदय बोले कि हम इटहरी के लिए इटहरी का 100 व्यक्ति पे केस था, उठवा दिए, मानते उठवा दिए। उनको वोट किस लिए दिए थे? और वो बोले कि मुखिया का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो सांसद महोदय से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मुखिया भी हम ही बनाते हैं, सांसद भी हम ही बनाते हैं। मुखिया को भी वोट हम ही देते हैं तो मुखिया बनता है, तो उसका वैल्यू कैसे नहीं? और सांसद को भी हम ही वोट देते हैं, सांसद भी हमारे लिए एगो आदमी है ना, सांसद भी हमारे लिए एगो आदमी, उसको भी एक आदमी है, भूमियार है, मानते हैं हम भी भूमियार हैं, वो भी उनको हम ही वोट दिए तो सांसद बन गए। आज मुखिया को भी हम ही वोट दिए तो मुखिया बन गए। कल वही किन्नू मुखिया को हम वोट देंगे तो सीएम बन जाएगा, तखनी वो क्या बोलेंगे कि इनका कोई वैल्यू नहीं है, सीएम का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो सांसद है, मुखिया है, तो उसके सामने ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। वो ललन सिंह जो आज 2009 में जब आए थे इलेक्शन में वोट मांगने के लिए, इटहरी में हम लोग बच्चा थे सर, उस टाइम उनको वोट दिया था, ऐसे करके हाथ जोड़ के आए थे। आज क्या हुआ था उनको देखे आप, एटीट्यूड उनका कैसे आए, कैसे बोले कि ऐसे बोल के, मैंने कि कोई वैल्यू नहीं हम लोग का। वो सांसद है, हम लोग आम नागरिक हैं, उनको पेमेंट कहाँ जाता है सर? हमारे यहाँ से जाता है, टैक्स कटता है हम लोग का। आम नागरिक हम ही लोग हैं, मुखिया भी हम ही बनाएंगे, सीएम भी हम ही बनाएंगे, पीएम भी हम ही बनाएंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज।
बहरहाल ललन सिंह के इटहरी में दिए गए बयान की चर्चा जोरों पर है कि आखिरकार चुनाव से पहले जनता उन्हें क्या मैसेज देना चाह रही है। मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।